में चाइना ने यहाँ कब्जा कर लिया, इतना बड़ा 59 1959 1959 में क्या कर लिया, कब्जा, और यहाँ के लोगों को बड़ी मार मारा। एक परिवार में आदमी है तो किसी एक आदमी को भेज दिया यहाँ पर मंचूरिया में भेज दिया, एक आदमी को यहाँ भेज दिया, एक आदमी को यहाँ भेज दिया, एक आदमी को वहां छोड़ दिया। वो बेचारा अपने परिवार में परेशान है, कहाँ गया मेरा चाचा। हमारे यहाँ कश्मीर में क्या हुआ, कश्मीर वाले वहीं रह गए। 370 अगर शुरू में ही हट गया रहता तो अब तक कश्मीर के लोगों को भी भारत के बाकी लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिला रहता। भारत कभी बिहार में आएंगे लोग, उन लोग को लिट्टी चोखा हम लोग खिलाएंगे यहाँ बैठा के, नहीं तो फिर समझाएंगे कि देखो दूर के ढोल सुहावन लगते हैं। वादा करते हैं हम कश्मीरियों से, 6 महीना अगर आप पाकिस्तान में जी लीजिएगा ना, जब लौट के आएंगे तो इस जमीन को चूमेंगे हम। अभी उनको समझ नहीं है, कोई बात नहीं, समझ नहीं है तो समझाना हम लोग का काम है, चाहे जिस चल से समझे लोग। लेकिन अब भारतीय सेना भी समझाती है, आतंकवादी सबका गोली खत्म हो जाती है तो बाबू भैया कह के बुलाती है, उसके बाद बेचारा रोता है, हथियार सरेंडर कर देता है। तो दूर का ढोल सुहावन लगता है उन लोग को। जो सोच रहा अपने लिए खाना नहीं जुटा सकता, कश्मीरियों के लिए करेगा, नहीं कर सकता। अभी समय आ जाएगा धीरे धीरे। हम तो कहते हैं भारत सरकार को कहना चाहिए जो घूम के आओ एक बार, उसके बाद वो कभी नहीं जाएगा वहां पर, कभी नहीं जाएगा वहां पर। प्रधानमंत्री को सोचा गोली मार दिया, पिकअप पे घूम रहा था वो, महिंद्रा का पिकअप पे चढ़ के प्रधानमंत्री घूम रहा था। वो तो ऐसा छोटकी ट्रकवा नहीं रहती है, हाथी बोलते हैं लोग, 407, वो पे चढ़ के घूम रहा था, मार दिया धाए दे। अरे भाई तो कम से कम बढ़िया गाड़ी ले लेना चाहिए। यहां पे था सिक्किम, सिक्किम डर गया, कागरी सोचत नहीं, हम तिब्बत कब्जा कर लिया, एक कब्जा कर लिया, हमारा तो कैसे ऊंचा आ जाएगा। तो नेहरू जी से कहा उस समय, एक काम कीजिए, नेहरू तो नहीं 1975 में कहा कि देखिए हम भारत में मिलना चाहते हैं, क्या करें, लेकिन हमको पता नहीं कि भारत के लोग कैसे हैं। ऐसे सुने हैं कि बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोग, और हकीकत भी है। अरे हम लोग तो सांप को दूध पिलाने वाले लोग हैं, अब कौन चीज चाहिएगा यहाँ पे, अहिंसा के हम लोग। ऐसा नहीं, पूरी दुनिया में देखेंगे भारत की छवि अलग टाइप की है, वहां पे सब लोग समझते हैं, भारत के लोगों को सब लोग इज्जत की नजर से देखते हैं, ऐसा नहीं है। तो वो कहा कि देखिए हमको तो, लेकिन इतना बड़ा फैसला हम ऐसे कैसे ले सकते हैं, एक काम कीजिए, पहले हम आपके साथ 1 साल 2 साल रह के देखना चाहते हैं कि कैसे हैं आप लोग। तो पहले किया गया 35वां संशोधन, जिसके तहत यह सह राज्य बना। क्या बना, सह। इसको कहा गया देखो कैसा लग रहा है, 1974 में कहा गया देखो 1 साल रहो, देखो कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा है भारत, बिना पासपोर्ट वीजा यहाँ तक कहीं भी घूम सकते हैं, बहुत बड़ा है भारत। दिल्ली उल्ली घूमे, कहा सिक्किम बहुत बढ़िया है। सिक्किम के लोगों ने कहा नहीं एकदम सही है सिक्किम। तो इसके बाद 36वां संशोधन किया गया और सिक्किम को क्या बना दिया राज्य, और सिक्किम भारत का चौथा राज्य बन गया। 22वां कौन सा संशोधन द्वारा, कौन सा राज्य बना, 22वां। आज तक सिक्किम के लोगों को कोई तकलीफ हुई है, और हम लोग सिक्किम को उस तरह से भारत में घुला लिए जिस तरह से दूध में चीनी घुल जाता है, पता ही नहीं चलता है। आज किसी लोगों को कहिएगा कि सिक्किम को हम लोगों ने 1975 में मिला, कुछ कंफ्यूज हो रही, बाहर का था क्या, कैसे आपको अचानक पता चले, पिताजी बोले तुमको खरीद के लाए थे हम। तो आपको अचंभा होगा, हम लोगों ने कभी इस बात को देखा ही नहीं कि सिक्किम कभी बाहर का था। इतना हम लोग घुल मिल गए सिक्किम के साथ, और इवन सिक्किम के लोगों को भी कभी ये एहसास नहीं होता। अब ये इतिहास का एक हिस्सा है, आप में से जिन लोगों को ये पहली बार पता होगा, आप लोग भी चौंक गए जो बाहर का था ये। लेकिन देखिए ये होता है हिंदुस्तान, समझ में नहीं, ये होता है। हम लोगों ने कभी भेदभाव नहीं किया वहां पे। सिक्किम के लोग जहां भारत में रहना चाहे रह सकते हैं, हम लोग भी जाके सिक्किम में रह सकते हैं, वहां पे कोई दिक्कत नहीं हुआ सिक्किम में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं लोग। हम लोग भी जब मैट्रिक उट्रिक में पढ़ते तो पहली बार सुने कि सिक्किम को भारत में मिलाएगा, चौक गए, बाहर का था, कहां था इतना दिन तक ये। आगे बढ़ जाए।